आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एआई स्टॉक मार्केट एनालिसिस में। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे अपने सेक्टर का सबसे धुरंधर शेयर। जी हाँ, बिल्कुल आप सही देख रहे हैं, टाटा पावर के बारे में। तो चलिए हम चलते हैं अपने साइड टाटा पावर के बारे में डिस्कस करते हैं। टाटा पावर अपने सेक्टर का सबसे ज़बरदस्त शेयर है। पावर सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में बढ़ने वाले सबसे बेस्ट और सबसे कम वोलेटाइल टाटा पावर है। और टाटा पावर जो हर एक फील्ड में, चाहे ग्रीन एनर्जी हो, एनर्जी के हर सेक्टर में एक नया क्रांति ला के डाल रखा है। चाहे ईवी हो, चार्जिंग स्टेशन लगाना हो, और भी कई सारे प्रोजेक्ट पे टाटा पावर काम कर रही है। टाटा पावर इतना बेस्ट एनर्जी सेक्टर में अभी कोई शेयर नहीं है। मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि टाटा पावर कैसे सबसे बेस्ट है। तो चलिए हम चलते हैं अपने साइड पे। और इससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा वीडियो आप देखिएगा, फिर आप डिसाइड कीजिएगा कि हाँ, टाटा पावर के अंदर क्या विशेषता है। और आपको अपने पोर्टफोलियो के प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, और टाटा पावर के बारे में फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस विथ चार्ट के साथ और विथ पोर्टफोलियो प्रूफ के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो जी हाँ, बिल्कुल आप सही देख रहे हैं, टाटा पावर के चार्ट हमने ओपन कर लिया है। आ गए हैं हम अपने अगले साइड पे, और इसकी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसकी क्लोजिंग आई है 0.25% डाउन के साथ इसने क्लोजिंग दिया है। अब हम इसके देखते हैं 1 ईयर, 5 डे, 1 मंथ और 6 मंथ का क्या एवरेज रिटर्न रहा है इसका। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 0.25% डाउन के साथ क्लोजिंग दिया था। और अगर 5 दिन की बात कर ले तो 5 दिन में 1.7% डाउन है। और अगर 1 महीने की बात कर ले हम, तो 1 महीने में लगभग 6% डाउन है। और वहीं अगर 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में लगभग 5.2%, 5.25% डाउन है। और वहीं अगर 1 साल की बात कर लें तो एक साल में लगभग 25.5% अप है। तो नॉर्मल रिटर्न ही है, कोई ज़्यादा तो रिटर्न दिया नहीं है। और वहीं अगर 5 साल की बात कर लें तो 5 साल में इसने ज़बरदस्त अपने निवेशकों को रिटर्न दिया है, लगभग 621%। तो इससे बेहतर तो कुछ नहीं हो सकता। ऐसे ही मैं नहीं कह रहा हूँ धुरंधर अपने सेक्टर का। चलिए मैं अब आगे इसको फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करके दिखाता हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों से डिस्कस किया कि 414 रुपये की लास्ट प्रीवियस क्लोजिंग आई है, और लो लगाया था। और वहीं अगर ट्रेड वे वॉल्यूम की बात करें तो लगभग 85 लाख शेयर का ट्रेड हुआ है। और अगर कारोबार की बात करें तो लगभग 350 करोड़ का कारोबार हुआ है। टाटा पावर का अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें, 1,32,430 करोड़ का मार्केट कैप है। और जब 350 करोड़ का कारोबार हुआ है, इसमें लगभग 40% माल डिलीवरी में उठा है। ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात कर रहा हूँ। तो 40% लगभग इसका हो जाता है 350 के, लगभग 150 करोड़ का माल ये रिटेलर नहीं उठा सकता। ये जरूर कोई ना कोई बड़ी संस्थाएं उठा सकती है, चाहे ये एफआई हो, डीआई हो, या कोई और हो। तो इसलिए ये वॉल्यूम बहुत महत्वपूर्ण है डिलीवरी वाली। और वहीं अगर इसकी 52 वीक हाई और लो की बात कर ले तो इसकी 52 वीक हाई है जो 27 सितंबर को लगाया था 495 का। और वहीं अगर 52 वीक लो की बात करें तो 265 का है। और जैसा कि मैं आप लोगों से बता रहा था, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड मुख्य रूप से बिजली उत्पादन, संरचना और वितरण वितरण की व्यवस्था में शामिल है। इसका उद्देश्य पूरी तरह से अक्षय स्रोतों के माध्यम से बिजली का उत्पन्न करना है। यह सोलर रूफ भी बनाती है। और 2025 तक 1 लाख ईवी चार्जिंग स्टेशन, हाँ, इसकी मैंने चर्चा किया था आप लोगों से, योजना बना रही है। यह कंपनी भारत की सबसे बड़ी वर्टिकली इंटीग्रेटेड पावर कंपनी है। तो आइए हम अब आगे इसके टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। और अब यहीं अगर इसकी पीई की बात करें तो पीई है इसकी लगभग 35 का, 34.9 का। और बुक वैल्यू है 105 का। और वहीं डेब्ट टू इक्विटी है इसकी 0.48। और आरओसी इसकी 11.1 का है। और आरओई 11.3 का है। और फेस वैल्यू 1 का है। कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में 74.2% की सीएजीआर की अच्छी लाभ वृद्धि दर्ज की है। ये इसकी देखिए कितनी प्लस पॉइंट है, ये मैं आपसे काउंट करवा रहा हूँ। कंपनी 22.8 का अच्छा लाभांश भुगतान कर रही है, नोट करते जाइएगा। स्टॉक अपने विक बुक वैल्यू से लगभग 4 गुना पर कारोबार कर रहा है। पिछले 3 वर्षों में कंपनी का इक्विटी और रिटर्न 11.2 रहा है। ये सब नोट करने वाली भी। और अगर यहीं पे पावर में, एनर्जी सेक्टर में इनकी पेयर कंपनी की बात करें तो पेयर कंपनी में है, जैसे कि आप देख रहे हैं, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, अडानी पावर, अडानी ग्रीन। और इसके बाद 5वें नंबर पे आता है टाटा पावर, जेएसडब्ल्यू और एनटीपीसी। अब यहीं अगर इन सब में महंगा कौन है और सस्ता कौन है तो देखिए,
महंगा तो टाटा पावर दिख रहा है 34.86 का, और वहीं एनटीपीसी लगभग 16 का पी पे दिख रहा है, पावर ग्रिड लगभग 20 का। और अगर पूरी इंडस्ट्रीज की बात करें तो इंडस्ट्रीज पी इसकी मीडियम 34.86 दिख रहा है, जो कि लगभग यही है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई खास महंगा नहीं है कंपनी। और वहीं अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देखें तो नंबर 1 पे एनटीपीसी आ गई, और नंबर 2 पे पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, और नंबर 3 पे अडानी पावर, उसके बाद अडानी ग्रीन, और इसके बाद 5वें नंबर पे टाटा पावर, वैसे जेएसडब्ल्यू और एनटीपीसी। और अब हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात कर लें तो क्वार्टरली रिजल्ट जो अभी लास्ट में आया था सितंबर वाला रिजल्ट, इसमें सेल देखते हैं तो इसकी 15,698 करोड़, और फर्स्ट क्वार्टर की देखें तो 17,294 करोड़। और और यहीं पे अगर देखें हम कंपाउंडेड सेल ग्रोथ तो 10 साल में 6%, 5 साल में 16%, और 3 साल में 23%, और टीटीएम में 10%। और यहीं अगर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो देखिए 10 साल में 77%, 5 साल में 74%, 3 साल में 44%, टीटीएम 11 का है। और स्टॉक प्राइस सीएजीआर जो हमें इससे लेना देना है, हम शेयर होल्डरों को लेना देना है, तो ये देखिए 10 साल में 16 का सीएजीआर है, बहुत बेस्ट है। इतना अगर 10 साल 20 साल के लिए आप अगर इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं 16 का सीएजीआर है तो आप खुशकिस्मत हैं। 5 साल में देखिए 49 का, 3 साल में 23 का, और अभी लास्ट साल का तो कहना ही कुछ नहीं है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और यहाँ देखिए इक्विटी सीएजीआर का, जी हाँ बिल्कुल सही, 10 साल में 7 का, 5 साल में 9 का, और 3 साल में 11 का, और लास्ट ईयर में भी 11 का। और यहीं पे कंपनी का अब हम रिजर्व और कर्जे के बारे में बात करेंगे। तो यहीं पे कंपनी का कर्जा है, जैसे कि आप देख रहे हैं 2023 में रिजर्व था कंपनी के पास, जैसा कि आप देख रहे हैं 2023 में कंपनी के पास रिजर्व था 28,468 करोड़, और मार्च 2024 तक 32,036 करोड़। और यहीं पे ये आ गया सितंबर में, अभी लास्ट क्वार्टर की बात करें तो 33,360 करोड़। तो ये एक चीज़ दर्शा रहा है कि रिजर्व डे बाई क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रहा है। और यहीं अगर कर्जे की बात करें तो कर्जे में भी लगातार बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है। तो ये पावर सेक्टर की कंपनियों में लगभग लगभग आप देखेंगे तो लगभग ये सभी कंपनियों में ऐसी पावर सेक्टर की कंपनियां इसी तरह की काम करती है। और यहीं पे अगर बात करें कंपनी की एसिड्स, तो एसिड्स कंपनी की लगातार इंक्रीज हो रही है। ये देखिए अगर पिछले साल की बात करें 2023 की तो 1,12,550 करोड़ ये एसिड्स की बात कर रहे हैं। और यहाँ 1,28,096 करोड़, और यहाँ 1,39,054 करोड़, और 1,45,130 करोड़। तो कंपनी के एसिड्स ग्रो कर रहा है। तो इन्वेस्टर के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हमें कंपनी की क्या काम कर रही है, कंपनी कैसी है, कंपनी अपने सेक्टर में किस स्थान पे है, तो इन्वेस्टर के लिए कंपनी का बिजनेस मायने रखता है, ट्रेडर के लिए न्यूज़ मायने रखता है। तो जैसे कि अभी आप कुछ दिन पहले देख रहे थे अडानी के बारे में न्यूज़ आया, शेयर धड़ाम, फिर एक न्यूज़ आया शेयर ऊपर, फिर कल को कोई न्यूज़ आएगा शेयर धड़ाम, फिर कल कोई न्यूज़ आया शेयर ऊपर। तो ये तो न्यूज़ ट्रेडर के लिए होता है, और इन्वेस्टर के लिए कंपनी का बिजनेस मायने रखता है। तो इसलिए हमें बिजनेस से मतलब है, और ये बिजनेस बहुत ज़बरदस्त है, और अपने सेक्टर का सबसे जब धुरंधर शेयर है। और यहीं अगर शेयर होल्डर पैटर्न के बारे में बात करें तो प्रमोटर के पास कंटिन्यू पड़ा हुआ है 46.86%, और एफआई के पास थोड़ा थोड़ा डाउन होते जा रहा है, क्योंकि ये तो अपना प्रॉफिट देखते हैं और निकल लेते हैं। जी हाँ बिल्कुल। तो एफआई के पास जैसे कि आप देख रहे हैं 2023 के दिसंबर में था लगभग 10%, मार्च में 24 में आ गया 9.5%, यहाँ थोड़ा सा बढ़ा है जून में, लेकिन इसके बाद जो डाउनफॉल आया था यानी एफआई ने एग्जिट मारा है। और वहीं अगर डीआई के पास बात करें तो दिसंबर 2023 में 16.11% था, उसके बाद मार्च में इन्होंने प्रॉफिट बुक किया, थोड़ा कम हुआ, और इसके बाद जून में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है 0.2% का। और अब तो जो डाउनफॉल आया इसमें डीआई ने दबा के मार उठाया। वहीं गवर्नमेंट के पास अगर देखें तो गवर्नमेंट के पास 32 33 और 0.33 यहाँ पर भी गवर्नमेंट के पास पड़ा हुआ है। और यहीं अगर पब्लिक सेक्टर की बात करें तो दिसंबर 2023 में लगभग 27%, यहाँ पे 28 मार्च में हुआ था, और ये जून में थोड़ा सा डाउन हुआ,
और अभी और थोड़ा डाउन देखने को मिल रहा है। और डीआई में सबसे बड़ी स्टेक होल्डर एलआईसी। जी हाँ, कुछ दिन पहले हमें ये देखने को मिला था कि एलआईसी ने अपने कुछ शेयर सेल किए हैं, और इसके बाद निप्पॉन इंडिया आ जाता है, और इसके बाद में कॉटन म्यूचुअल फंड आ जाते हैं, और फिर एचडीएफसी है, वो पहले से ही इनका माल उठा रखा है लगभग 1%। और इसके बाद जनरल इंश्योरेंस है। और इस पे मैं अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं क्या रखूं, आप सभी देख रहे हैं कि ये एक जेएम फाइनेंशियल का रिपोर्ट है, ये कल ही आया हुआ है। जेएम फाइनेंशियल ने टाटा पावर, टोरंटो पावर, सुजलन एनर्जी, पावर ग्रिड, एनटीपीसी, एनएचपीसी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, कोल इंडिया, सीएससी और बीएचईएल पर खरीदने की रेटिंग बनाए रखा है। इनमें से एसजेवीएन को बेचने की रेटिंग दी है, बाकी इन सब पे पॉजिटिव है। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बहुत बढ़िया है, और ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आपको कुछ करना हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर एक बार राय सलाह कर लें कुछ भी करने से पहले। और चलिए अब आगे मैं अपने पोर्टफोलियो में दिखाता हूँ कि मेरा पोर्टफोलियो में टाटा पावर की क्या स्थिति है। तो अब हम आ गए हैं अपने पोर्टफोलियो के स्क्रीन पे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 414 की क्लोजिंग है, और ये लास्ट डे हमारी लॉस हुआ है लगभग 10 रुपये का। टोटल इक्विटी मेरे पास ज़्यादा नहीं है, लेकिन 27 है। मैं अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से मैनेज कर रखा हूँ। आप देखिएगा मेरे पोर्टफोलियो का मैक्सिमम मैं 10% से ज़्यादा किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं किया हूँ, और ना ही करता हूँ। तो यहाँ पे लगभग 10,000 का इन्वेस्टमेंट है, वो अभी लगभग 11,200 दिखा रहा है। और आगे वहीं बात करते हैं मैं कब इसमें एंट्री किया हूँ, ये आपको डिटेल्स दिखा रहा हूँ। ये देखिए 2023 में मैं 26 दिसंबर को 15 क्वान्टिटी लिया था 327 रुपये पे, और वहाँ से फिर 7 फरवरी को मैंने बाइंग किया है 395 रुपये 5 क्वान्टिटी। इसके बाद मैं अब आ रही है 2024-25 में, तो यहाँ पे मैंने फिर एवरेज किया है 7 क्वान्टिटी 441, जो कि ये मेरा अभी लॉस में चल रहा है। तो इस हिसाब से मेरे पास टोटल 27 क्वान्टिटी है, और ये 27 क्वान्टिटी में लगभग मेरा 1200 रुपये प्लस में है। तो ये मेरे टोटल पोर्टफोलियो के कितने परसेंट हो गए, आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमारा इसमें टाटा पावर का आप देख सकते हैं लगभग 12% गेन है। तो आशा करता हूँ आपको हमारी तरफ से दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें थोड़ी मोटिवेशन मिलती है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।